तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों पर जबरदस्त पलटवार, बिना नाम लिए चुनाव जीतने की दी है चुनौती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ पर बोले राहुल गांधी, एक तरफ देश के परमवीर, दूसरी तरफ पीएम का घमंड, नए भारत में सिर्फ मित्रों की होगी सुनवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच संजय रावत का बड़ा बयान, बागी विधायक को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है और उनमें से फोरम पर हस्ताक्षर करवाकर शीर्ष पदों के लिए सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी दी है कि वो खासकर महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए प्रयासों का संविधान रहे जो विपक्षी एक तरफा तोड़ने के लिए किए जा सकते। मैं आपको बता देंगे वहीं पर पार्टी के प्रवक्ता ने एक यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार है, लेकिन इसलिए आप सभी से संसद और विधायक समिति से उनका समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने पिछले महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी उस पर उम्मीदवार का समर्थन करेगी जिसका नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अंतिम रूप से दिया गया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की सीएम उद्धव ठाकरे के बागियों पर जबरदस्त पलटवार, बिना नाम लिए चुनाव जीतने की दी है चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागियों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए शुक्रवार को उन्होंने शिवसेना या उद्धव ठाकरे के नाम इस्तेमाल किए बिना चुनाव जीतने की चुनौती दी है। साथ ही सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी सरकार के बचाने के लिए अपनी प्रतिविधा दोहराई है। शिवसेना ने जिला अध्यक्षों और अन्य लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने अधिकतर आवास वर्ष छोड़ दिया, लेकिन पार्टी के लिए अपनी लड़ने की इच्छा शांति नहीं खोई है। मैं आपको बता देंगे वहीं पर विद्रोही के नेता एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बहुत कुछ किया, लेकिन शिवसेना नेता और ठाकरे के खिलाफ बुनियादी आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने सीधे एक संभव कोशिश की और मैंने उनकी शहरी विकास विभाग गठित किया, जैसे मैंने संभाल उनके बेटे संस्कृति सांसद में अब बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे की टिप्पणी कर रही है। मैं आपको बता दूं उन्होंने देशद्रोही चुनौती दी है और शिवसेना या पार्टी के संस्थापक दिग्वंत बाला साहेब ठाकरे के नाम लिए बिना साफ दिखाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि सीएम ने दोहराया है कि उनकी मर्जी के खिलाफ सीएम बनने की तौर सत्ता पर काबिज होने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें आप लोगों से दावा करते हुए वो शिवसेना छोड़ने की बजाय अपनी जान दे देंगे या भाग नहीं पाएंगे। मैं आपको बता देंगे इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की सियासी मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को कहा है कि जहां पर भी गौर बीजेपी सरकार होती है वो की सरकार की बीजेपी चैन से नहीं रहने देती है, किसी भी तरह के तोड़ मोड़ पर उसकी आश्रित करने में जुटी रहती है। पटना के पत्रकारों में चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है तो सरकार चलेगी तो उसकी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो तानाशाही उन्होंने कहा कि बिहार के लोग
बीजेपी को नकार दिया, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सरकार मनाई गई है। मैं आपको बता दें कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के संबंध पूछे जाने वाले पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग वजह है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 सालों के बाद अग्निवर कहां जाएगा। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवर के संबंध में की जा रही घोषणा के भी झूठ करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने देश की राज्यों को बर्बाद कर दिया है, जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध होने हैं, लेकिन शांतिपूर्व होना चाहिए। दरअसल मैं आपको बता दें कि सेना की भर्ती की एक प्रारंभिक की गई योजना के ऐसे में कोई स्थान पर विरोध किया गया, लेकिन सबसे अधिक हिंसा बिहार में हुई है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि अग्निपथ पर बोले राहुल गांधी। एक तरफ देश के परमवीर, दूसरी तरफ पीएम का घमंड, नए भारत में सिर्फ मित्रों की होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आर्मी भर्ती के लिए केंद्र द्वारा लाई गई नई योजना के अग्निपथ का कांग्रेस का विरोध जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ देश के परमवीर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड और तानाशाही। कांग्रेस नेता ने पूछा है कि ये नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश की वीरों को नहीं। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर एक खबर शेयर करते हुए जिसमें परमवीर जिक्र विजेता और सेना के मानमंद कैप्टन बनना सेना की अग्निपथ योजना के सेना के बर्बाद कर देगी। यही नहीं, मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा जिसमें बना सिंह अग्निपथ योजना के कारण बड़ी कीमतों की चुकानी पड़ेगी। बिना सिंह ने कहा कि योजना की सेना बर्बाद कर देगी और चीन पाकिस्तान का फायदा पहुंचेगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर लिखा कि एक तरफ देश के परमवीर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का घमंड और तानाशाही। ये नया भारत सिर्फ मित्रों की सुनाई होगी, देश की वीरों की नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने कई बार योजना के विरोध किया और बीते दिन कांग्रेस के दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इस योजना को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि हमारी सेना के ये लोग कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने आगाह करते हुए जब युद्ध होगा तब इसे नतीजा आएगा। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि चीन की या हिंदुस्तान पर धरती पर बैठ गई, लेकिन चीन की सेना हमारी जमीन पर हमारी छीन गई। सच्चाई वो सरकार भी माना है, लेकिन सेना मजबूत करनी चाहिए, लेकिन सरकार सेना का कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना को कमजोर कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके अलावा युवाओं को रोजगार की बात पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को देश की रीढ़ की हड्डियों जिसमें छोटी छोटी इंटरी आती है उन्होंने तोड़फोड़ किया। हमारे युवाओं को रोज सुबह तोड़ती थी, लेकिन मैंने कहता हूँ कि हिंदुस्तान के पीएम ने देश की रीढ़ हड्डी को तोड़फोड़ दिया है। मैं आपको बता दें कि अब यहाँ पर देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2 बड़े उद्योगिक के देश को पकड़ा दिया, ये देश के रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। युवाओं के लिए आखिर रास्ता था देशभक्ति, आर्मी और सशस्त्र, इन्हें रास्ते की गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच संजय रावत का बड़ा बयान, बागी विधायक को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासी चरम पर पहुंच गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, शिवसेना ने उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना संजय रावत ने महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके पीछे बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक को केंद्रीय मंत्री और से डराया धमकाया जा रहा है, धमकाकर उन्होंने विरोधी गुट में शामिल किया जा रहा है। मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने पार्टी के 12 विधायक को बगावत की है, जिनके उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो घट रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है और अब ये लड़ाई कानून तौर पर लड़ी जाएगी। संजय रावत ने कहा कि संख्या बल का कागज पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार कब बनेगी ये भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने
बड़ा समझदार, ऐसे में लड़ी जाती रहती है। मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने आगे कहा कि शरद पवार के भी केंद्रीय मंत्री और धमकियां दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतारेंगे। ये लड़ाई कानून तौर पर लड़ी जाएगी या सड़कों पर। बता दें कि बागी नेता एकनाथ शिंदे की समर्थन देने वाले शिवसेना नेता विधायक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, वहीं पर जल्द 50 संख्या की पार हो सकती है। मैं आपको बता दें कि एक घटना के कार्यक्रम में चिंता व्यक्त करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 12 बजे की बैठक बुलाई है, जिसे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के आने वाले कहा है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है।